दोस्तों हड्डियां हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होती हैं और जितनी ज़्यादा हमारी हड्डियां मजबूत होंगी उतना ही हमारा शरीर मजबूत होता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है और उसकी बिल्डिंग की जो मजबूती होती है वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। जितना उसका मजबूत स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ज़्यादा मजबूत वो बिल्डिंग होगी। उसी तरह अगर हमारी हड्डियां मजबूत होंगी तो हमारा शरीर भी मजबूत बनेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी हड्डियों की बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और क्या क्या वो डाइटरी फूड्स हैं जिनके जरिए हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। और मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा भी शेयर करूंगा जिसके जरिए आप अपनी हड्डियों को 80 साल तक भी जवान रख सकते हैं और अपनी हड्डियों की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को ज़बरदस्त मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स। तो हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम अपने इस नुस्खे में शामिल करने वाले हैं वो है मखाना। मखाना जिसे हम फॉक्स नट भी कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों मखाने में बहुत ज़बरदस्त मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारी बोन हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। इसके अंदर ज़बरदस्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इसलिए हमारी बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ये रामबाण औषधि है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। अगर हम इसको रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हम अपनी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे का जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है एलमंड। एलमंड यानी कि बादाम। बादाम भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मात्रा में विटामिन ई भी होता है। विटामिन ई एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और हमारी हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन करने का भी काम करता है। अगर हम रोज़ 5 से 6 बादाम का सेवन करते हैं तो हम अपनी हड्डियों को बहुत ज़बरदस्त मजबूत बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इस नुस्खे का जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जिसे हम चना कहते हैं, चने में भी बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है और इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए एक रामबाण औषधि का काम करते हैं। अगर हम रेगुलर तौर पर चनों को अपनी डाइटरी हैबिट्स में शामिल करते हैं तो इधर ये भी हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और हमेशा के लिए जवान रख सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे का जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो आता है खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स कहते हैं। पॉपी सीड्स के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है। साथ ही साथ इसके अंदर ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, सूजन को कम करता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर देता है। अगर इसको भी हम रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे भी हम अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स हमारी इस हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और आज इससे जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमें इस नुस्खे को तैयार करना है। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा 100 ग्राम मखाना, 100 ग्राम चना, 100 ग्राम एलमंड और 100 ग्राम पॉपी सीड। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले मखाने और एलमंड्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएं तो हमें इसे तवे पर से उतार लेना है। उसके बाद हमें इसे बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। उसके बाद हमें एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है और ये ड्राई रोस्ट हुए हुए बादाम और मखानों को हमें उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद हमें पॉपी सीड्स और चनों को भी इस मिक्सर ग्राइंडर में शामिल कर देना है। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। जब इसका एक पाउडर तैयार हो जाए तो हमें उसको निकाल कर जो है एक बड़े से कांच के जार में सेव कर लेना है। उसके बाद हमें ज़रूरत के मुताबिक इसे सुबह शाम दूध से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर तौर पर 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम दूध के साथ इस पाउडर को इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी हड्डियों को बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत बना सकते हैं और इससे फौलाद की तरह ताकत दे सकते हैं। क्योंकि इन चारों ही इंग्रेडिएंट्स का जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर वैसे भी बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है और इसमें बहुत ज़बरदस्त हड्डियों को मजबूत करने की ताकत होती है। लेकिन जब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह मिला देते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से इसकी ताकत 100 गुना हो जाती है। तो अगर हम रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में इस नुस्खे का इस्तेमाल रखेंगे तो हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं,
अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा बनाने का काम करता है और हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी सुधार लाने का काम करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतरीन बना देता है, जिसकी वजह से हम बहुत टाइम तक जवान रहते हैं, हमारी स्किन भी अच्छी रहती है, हमारे हेयर्स भी अच्छे रहते हैं, हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ जो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि इसके अंदर ज़बरदस्त एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्पर्म क्वालिटी को भी अच्छा कर देते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इस नुस्खे को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी एज ग्रुप का इंसान इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, जैसे आपको शुगर रहती है या डायबिटीज़ रहती है या आपको थायराइड प्रॉब्लम है या आप किसी प्रकार के अन्य कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही करना है। दोस्तों, अगर कोई छोटा बच्चा है और उसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसमें हमें इसकी डोज को आधा कर देना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने का। तो अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर।